सबसे पहले जो वार्ड नंबर 1 में जो जाने का निजी रास्ता है आने का, और जहाँ बास्केट पर्चा मिला है और दलित परिवार है, वहाँ जाने की निजी भूमि है। सरपंच साहब, आप जो निजी भूमि जिनकी है उनके साथ बैठक बुलाइए। मुखिया जी ध्यान सुनिएगा, दो दिनों के अंदर मिस्कुलेट नहीं करना है। कल ही जितने लोगों की ज़मीन है उनकी बैठक बुलाइए, और बैठक में पूरे परिवार को बुलाइएगा। उनके जो लड़के होंगे, उनके जो दादा पापा होंगे, जो कि अभी घर में बहुत लोग मालिक होता है ना, तो सभी जो लोग हैं उनको बुलाइएगा, बुला के बिठाइएगा और बुला के शांत रहिए, पीछे बात नहीं कीजिए, फिर आपस में बात कर रही हैं, शांत रहिए। तो बुला के मुखिया जी ध्यान दीजिए, सभी को कल संडे का समय है, कल 2 दिनों के अंदर सबको बुला के अपना पंचायत भवन पर या ग्राम कचहरी में बैठिए, बैठ के सबसे विनती कीजिए, अनुरोध कीजिए कि भाई कम से कम जाने का रास्ता दे दीजिए। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि उसमें 4 चक्का या ट्रैक्टर चला जाए, कम से कम 3 फीट 4 फीट भी 2-2 फीट भी दे देंगे तो 4 फीट में लोग आने जाने लगेंगे। तो अनुरोध कीजिए, अनुनय कीजिए, विनय कीजिए और प्रयास कीजिए। उसमें से बहुत लोग होंगे जो मान जाएंगे, जो लोग नहीं मानेंगे अपनी मिट्टी की कसम दीजिएगा, जगत जननी की कसम खिलवाइएगा, कहिएगा कि ज़िंदगी है कि कब तक रहेंगे, क्या करेंगे। फिर भी नहीं मानेंगे, जिद्दी लोग होंगे तो लेके मेरे पास आइएगा, हम उनको जीवन दर्शन बताएंगे और कुंडली दिखवाएंगे कि कितना दिन जिंदा रहेंगे वो, और किसके लिए जमा कर रहे हैं। ये 2 फीट और 5 फीट जो जोड़ रहे हैं वो कौन उनका भोगेगा, वो जरा हम लोग देखेंगे। यदि आपसे नहीं मानेंगे तो लाइएगा, हम लोग उनसे निपटेंगे, उनसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये काम कराइए, तो निश्चित रूप से अगले 1 महीने में कुछ ना कुछ विकल्प होगा, रास्ता खुलेगा। और नहीं मानेंगे तो जांच करेंगे उनके घर में, वो क्या सही है क्या सही नहीं है, बहुत सारी बात है ना। सरकार जब आ जाएगी तो फिर अब ज़्यादा नहीं बुलवाना है, ठीक है ना। तो वो कराइए। दूसरा चीज़ था कि भाई आप अपने स्तर से पैसा लगा रहे हैं, सरकार, सही बात है। अब सरकार की तरह की नियम रहती है कि पहले सरकार पहले पैसा देती थी, तो पहले पैसा देती थी तो पहले निकाल के उसमें बंदर बाट भी हो जाता था। अब सरकार क्या है कि पहले काम करवाइए और काम होगा तब उसका सारा रिपोर्ट जाएगा ऑनलाइन, जियो टैग फोटो सारा अप्रूव होगा तब राशि दी जाएगी। तब तो योजना की बात है तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि मनरेगा में जहाँ आपका पैसा लगा हुआ है तो आप अपने पैड पर लिख कर, लेटर पैड पर आप दीजिए हमको। हम लोग वहाँ पर मनरेगा PO से, BPRO से या संबंधित जो लोग हैं सबको हम लोग देंगे, पत्र देंगे और बोलेंगे कि जल्द से जल्द, पैसा नहीं है तो फंड मंगवा के और जल्द से जल्द आपके पंचायत में फंड आए, ताकि जो आपका निजी पैकेट से पैसा लगा है उसका अपना एडजस्टमेंट हो सके, समझे। तो लिख कर आप दिए कभी नहीं है, नहीं पैड पर लिख के फिर दीजिए, एक लिख कर जो जहाँ पैसा लगा है आपका वो सब लिख कर दीजिए। और मुखिया जी अकेले कुछ नहीं करेंगे, जब तक आपका सहयोग नहीं रहेगा तब तक अकेले क्या करेंगे। हमने कहा ना कि हम अकेले 2 कदम बढ़ाएंगे, और 100 लोग यदि मिलकर 2 कदम बढ़ाते हैं तो 200 कदम हो जाएगा। तो इसीलिए इस बात को समझना होगा सब लोग को, और आगे बढ़ना होगा जीवन में। तो सबको स्वच्छता अपनाना है, साफ सफाई अपनाना है, प्रेम मोहब्बत प्यार से अमन चैन से रहना होगा, साफ सफाई स्वच्छता पर ध्यान देना होगा, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई करानी होगी। तो इन सब चीज़ों का सबको ध्यान देना पड़ेगा, यही बात है। मैं बहुत बोल लिया हूँ, बहुत देर से भी खड़े हैं, तो अब मैं सबके लिए यही कामना करूंगा कि सब लोग मिलकर प्यार से रहें, योजनाओं का लाभ लें। खास करके जो जनप्रतिनिधि हैं इनकी विशेष जिम्मेवारी मैं दे रहा हूं। सरपंच साहब, सभी लोग, आप लोग की जवाबदेही है कि पूरा लग के अगले 1 साल में, पूरा 2024 में प्रयास कीजिए कि कम से कम 500 योजना नहीं तो कम से कम 10 योजना का लाभ या 5 ही योजना का लाभ कम से कम हर घर तक पहुँचा दीजिए। योजना की कमी नहीं है सरपंच साहब, बहुत सारी योजना है लेकिन ध्यान नहीं दे पाते हैं। वही मेहनत चाहिए जो चुनाव के 2 महीना पहले मेहनत हुआ है, वो मेहनत होगा तो नहीं काम होगा, तो वही मेहनत चाहिए। और सब लोग से प्यार का उम्मीद है, समर्थन की उम्मीद है, और यही चीज़ है। और फिर से हम एक बार अपने प्रखंड प्रशासन की ओर से आप सभी लोगों को हम धन्यवाद अदा कर रहे हैं, सभी को अभिनंदन। और इस कार्यक्रम में आने के लिए, देर तक रुकने के लिए भी बहुत आप सब बधाई के पात्र हैं। सरपंच साहब तो हैं ही, आज इस कार्यक्रम को आयोजित कराए हैं और इतने देर तक लोग खड़े हैं। सब युवा नौजवान साथी, नशा नहीं कीजिएगा, नशा कीजिएगा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पान पराग, खैनी, गुटखा, सिगरेट, ये सब पुड़िया उड़िया नहीं खाइएगा, नहीं तो पूरा बॉडी खराब हो जाएगा। दूध पीजिए, हरी सब्जी लगाइए और खूब सब्जी खाइए और फिर अपना दूध पीजिए, ठीक है। या खूब पढ़िए, और मोबाइल पर दिन भर व्हाट्सएप और चैटिंग मत कीजिए, जीवन बर्बाद हो जाएगा। फेसबुक और ट्विटर में जो लोग लगे हुए हैं, मोबाइल छोड़िए और किताब लीजिए और मेहनत कीजिए। नहीं तो मधुबनी या पटना, जहाँ दिल्ली जाना है जाइए और कमाइए और अपने परिवार को पैसा भेजिए ताकि आपके बाल बच्चे पढ़ सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें।
दुनिया कहाँ से कहाँ चांद और मंगल पर जा रहा है और हम लोग आज यहीं के यहीं रह रहे हैं। तो ये अनुरोध सबसे करेंगे और प्रभु से कामना करेंगे कि हे ईश्वर आप सबको शक्ति दें कि आने वाले समय में सबके जीवन में सुखी शांति समृद्धि हो और सब मंगल ही मंगल हो। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।